अगर राज्यसभा भी लोकसभा की तरह हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है तो क्यों राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट होता है लोकसभा इलेक्शन से? आखिर कितनी सीट्स राज्यसभा में होती है और कैसे और किस क्राइटेरिया पे इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडिया के सभी डिफरेंट स्टेट्स में? कौन लोग राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं और क्या है ये एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और कैसे ये एसटीवी राज्यसभा इलेक्शन को डिफरेंट करता है लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन से? पिछले वीडियो इलेक्शंस इन इंडिया एक्सप्लेन्ड में हमने स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन को डिटेल एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के थर्ड पॉइंट यानी राज्यसभा इलेक्शन को समझते हैं। राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं, इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीट्स हो सकती है, बट करंट लॉज एंड प्रोविजन की वजह से राज्यसभा में अभी 245 सीट्स है, जिसमें से 12 सीट्स रिजर्व्ड होती है एंड इन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। एंड इनका कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इस बेस पे इनको नॉमिनेट किया जाता है। अब बाकी बचे 233 सीट्स जिनके लिए मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के वोटिंग प्रोसेस से इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे आम पब्लिक वोट नहीं करती है, बल्कि एमएलएज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट डालकर राज्यसभा मेंबर्स को चुनते हैं। अब इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है, इसको आगे वीडियो में समझते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भी रिजॉल्व नहीं होता है, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 6 साल तक होता है। और ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में सभी सीट्स के लिए इलेक्शन एक ही टाइम पे होता है, बल्कि हर 2 साल में 1/3 ऑफ द टोटल राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन होता है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो हर 2 साल में ऑलमोस्ट 78 राज्यसभा सीट्स का टेन्योर एक्सपायर होता है एंड इन्हीं 78 राज्यसभा सीट्स के लिए इलेक्शन होता है। एंड इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा गया है, क्योंकि लोकसभा की तरह कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कभी भी राज्यसभा में एक साथ सभी मेंबर्स का टेन्योर एक्सपायर नहीं होता है लोकसभा की तरह। राज्यसभा में जो 233 सीट्स है जिनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, उन 233 सीट्स को इंडिया के सभी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जैसा कि हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा। यानी कि जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट में उतनी ही ज़्यादा सीट्स। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया के सभी स्टेट से ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 24 करोड़, एंड इसी स्टेट में राज्यसभा की 31 सीट्स है, जो कि बाकी स्टेट से सबसे ज़्यादा है। इतना सब तो ठीक है, लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन एक्चुअल में होता कैसे है? राज्यसभा का इलेक्शन अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में पोलिंग बूथ के थ्रू होता है, यानी हर लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ के रेस्पेक्टिव एमएलएज वोट डालकर राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट्स है एंड एज्यूम करते हैं वहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, एंड यहाँ 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होती है, यानी 70 एमएलएज होते हैं। मान लेते हैं 70 एमएलएज में 50 एमएलएज पार्टी ए के हैं एंड 20 एमएलएज पार्टी बी के हैं। एंड ये जो 3 राज्यसभा सीट्स है, उनके लिए इन दोनों पार्टीज ने, पार्टी ए एंड पार्टी बी ने, अपने 3-3 मेंबर्स नॉमिनेट कर लिए हैं। क्योंकि 3 राज्यसभा सीट्स अवेलेबल है, तो दोनों पार्टी चाहेंगी कि उन्हीं के पार्टी को ये तीनों सीट्स मिले। एंड मान लेते हैं कैंडिडेट 1, 2, 3 पार्टी ए एंड कैंडिडेट 4, 5, 6 पार्टी बी के नॉमिनेट किए हुए कैंडिडेट से इन 3 राज्यसभा सीट्स के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितने वोट्स या एमएलएस का सपोर्ट चाहिए एक कैंडिडेट को राज्यसभा सीट को विन करने के लिए। उसके लिए कोटा फाइंड करना होता है। अब ये कोटा होता क्या है? कोटा सिंपली कितने नंबर ऑफ वोट्स एक कैंडिडेट को जरूरत होते हैं राज्यसभा सीट के लिए, यानी जिस भी कैंडिडेट के पास कोटा के बराबर या उससे ज्यादा वोट्स होंगे, वो कैंडिडेट राज्यसभा सीट का इलेक्शन जीत जाता है। एंड कोटा को फाइंड करने के लिए सिंपली स्टेट में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स यानी कितने एमएलएज है डिवाइड बाय राज्यसभा सीट्स कितनी है +1 एंड +1। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के केस में 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स से डिवाइड बाय राज्यसभा सीट्स, दैट इज 3 +1 एंड +1। सो इस तरह से कोटा को फाइंड किया जाता है। एंड इस केस में कोटा इज इक्वल टू 18.5 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 19, एंड इट मीन्स इस केस में 19 वोट्स चाहिए किसी भी कैंडिडेट को राज्यसभा सीट को विन करने के लिए। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिससे राज्यसभा का इलेक्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है लोकसभा इलेक्शन से। एसटीवी एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि इस इलेक्शन में एमएलएज एक्चुअल में वोट डालेंगे कैसे। सिंपली एक बैलेट पेपर दिया जाता है सभी 70 एमएलएज को, एंड इस बैलेट पेपर में सभी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को मेंशन किया गया होता है, एंड हर कोई एमएलए इस बैलेट पेपर में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट डालता है।
लाइक कोई एमएलए इस तरह से प्रेफरेंस देके वोट डालता है तो कोई इस तरह से प्रेफरेंस देके वोट डालता है। एंड जब सभी एमएलएज का वोट लिया जाता है तो कोटा के अकॉर्डिंग जिस कैंडिडेट को 19 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट राज्यसभा सीट विन करता है, यानी वो कैंडिडेट राज्यसभा एमपी बन जाता है 6 साल के लिए। बट कुछ केस में ऐसा भी होता है जहाँ पे कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स कोटा से कम वोट्स मिलते हैं, तो एमएलएज को फिर से यहाँ पे वोट डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इस केस में सरप्लस वोट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये सरप्लस वोट्स को ट्रांसफ़र करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसको सिंपल वे में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेम केस दिल्ली का कंसिडर करते हैं। यहाँ पे 70 एमएलएज है, यानी खाली 70 लोग ही वोट कर सकते हैं 3 राज्यसभा सीट से, एंड कोटा 19 वोट्स का है। लेट अस सपोज कैंडिडेट 1 को 27 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले हैं, यानी 27 बैलेट पेपर ऐसे है जहाँ पे एमएलएज ने फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट 1 को दी है। इसी तरह कैंडिडेट 2 को 9 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट मिले हैं, कैंडिडेट 3 को 15, 4 को 19 एंड 5 एंड 6 को 0। कोटा 19 वोट्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट 1 एंड 4 विनर है, तो इनको 2 राज्यसभा सीट्स मिलेंगी। बट यहाँ 3 राज्यसभा सीट्स है जिसमें से एक सीट अभी भी वैकेंट है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट के पास 19 वोट्स नहीं है। तो अब सरप्लस यानी एक्स्ट्रा वोट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कैंडिडेट 1 के पास 27 वोट्स है, लेकिन रिक्वायरमेंट खाली 19 वोट्स की थी, तो जो ये एक्स्ट्रा 8 वोट कैंडिडेट 1 के पास है उनको फिर से काउंट किया जाएगा, और अब इस बार फर्स्ट प्रेफरेंस के बजाय सेकंड प्रेफरेंस को कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन 8 बैलेट पेपर में 5 बैलेट पेपर पे कैंडिडेट 3 को सेकंड प्रेफरेंस मिली है, एंड 3 बैलेट पेपर पे कैंडिडेट 2 को सेकंड प्रेफरेंस मिली है, जिसका सिंपली ये मतलब है कि 5 वोट्स कैंडिडेट 3 को मिलेंगे एंड 3 वोट्स कैंडिडेट 2 को मिलेंगे। तो कैंडिडेट 3 एंड 2 के पास अब टोटल 20 एंड 12 वोट्स है, जिसमें से कैंडिडेट 3 विनर होगा राज्यसभा सीट के लिए, क्योंकि उसके पास 20 वोट्स है जो कोटा 90 वोट से ज़्यादा है। एंड इसी बैलेट पेपर प्रेफरेंस वोट को STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है, यानी जब एमएलएज बैलेट पेपर पे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देके वोट डालते हैं उसी बैलेट पेपर को STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है, और ऐसे राज्यसभा इलेक्शंस होते हैं। एंड एक बार फिर से बता दूं, कोटा इज एक्चुअली नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड फॉर राज्यसभा सीट्स, एंड ये कोटा डिफरेंट होता है अलग अलग स्टेट्स में, एंड इस कोटा को फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को यूज़ किया जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू फील द कंटेंट इज़ वैल्यूएबल, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड डोंट जस्ट ट्राई टू बी गुड बट स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।